राहुल शर्मा जी हम फाइनेंशियल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल जी, वो निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट वो गैप फिल कर चुका है, निफ्टी भी डाउनसाइड दिखाई रहा है। ऐसे में आप प्लेस्ड कैसे हैं स्टॉक स्पेसिफिक? कहाँ कहाँ सेल, कहाँ कहाँ पे कौन सा बाय, कैसे पोजीशन किया आप लोगों ने आपको अपने आप को यहाँ पर? जी हाँ, देखिए पोजिशनिंग जो है मार्केट की क्लियरली बैंक्स मार्केट को ड्रैग करते हुए बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि जो एक इमीडिएट सपोर्ट था टूटता हुआ दिखा, शायद 50,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी हमें। और कहीं ना कहीं निफ्टी में भी आई थिंक यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है, बिकॉज जो 20 लास्ट मंडे भी हमने आपके चैनल पे बात की थी कि बेरिश सेटअप ही है, ब्रेकडाउन हुआ पिछले वीक में, और इस वीक हमें लगता है कि फॉलोअप सेलिंग आ सकती है 23,262 के नीचे। तो फिलहाल निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर 23,262 ब्रेक होता है तो आई थिंक 23,000 तक का डाउन मूव निफ्टी में प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। अब इसमें थोड़ा सा जो इंडेक्स हैवी वेट्स है उस पर मैं ध्यान लाना चाहूंगा। तो रिलायंस का सेटअप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लेके आता है, बिकॉज जो रिलायंस में हमने तकरीबन 1300 से 1450, 1500, पौने 1500 तक की जो रैली देखी थी, वो रैली पूरी ऑलमोस्ट रिट्रेस हुई है। और 1322 के आसपास बहुत क्लोज है, हम जो रैली शुरू हुआ था उसका 1311 का बॉटम था, तो उस लेवल के पास हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं। और अगर 1311 का लेवल ब्रीच होता है रिलायंस में, तो मेरा ये मानना है कि नीचे और एक राउंड सेलिंग का देखने को मिल सकता है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले 2-3 सेशन से इनफैक्ट ये जो पूरा फॉल है उसमें वॉल्यूम्स जो है रिलायंस के सेल ऑफ में कम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी स्टेबलाइज होता है तो रिलायंस में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है तकरीबन 1400 रुपए तक का। तो रिलायंस में एक ट्रेड है, मतलब थोड़ा कंडीशनल ट्रेड है। अगर 1311 नहीं टूटता है आज और कल के सेशन में, तो मेरा ये मानना है 1400 तक का बाउंस बैक रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। दूसरा एक जो इजी सेक्टर है मार्केट में, फार्मा और हेल्थ केयर। तो हमने पिछले आपके इंटरव्यूज में रेकमेंड किया था फार्मा स्टॉक्स। अभी भी हमें लगता है कि हेल्थ केयर क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल्स का सेटअप अभी भी काफी मजबूत बना हुआ है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास, और हमें लगता है कि इवेंचुअली 8400 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में आते हुए दिखेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पर इसे बाय करके चलिए। 7900 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और फार्मा यहाँ पर हमें लगता है कि सिलेक्टिवली जो स्टॉक्स में टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं वहां पर हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये दो स्टॉक पे ध्यान है। और निफ्टी में कॉशियस अप्रोच है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि तकरीबन स्लाइड यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है आने वाले कुछ सेशंस में। ओके, रिलायंस और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर ट्रेड है, रिलायंस पर ट्रेड ली गई है, तो एक डिस्क्लेमर फिर फ्लैश हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। राहुल जी गुड मॉर्निंग, एक सवाल आपसे पूछना था, आईटी में क्या करें आप, क्योंकि लगातार वीकनेस रही है लेकिन पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी सी रिकवरी के साइंस हैं, क्या भी होगा यहाँ पर? जी देखिए, आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो एक बेरिश पोलर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है हमने पिछले वीक में। यहाँ पर जो भी बाउंस बैक आया है सेलिंग की तरह ही मार्केट ने उसे लिया है, और हमें लगता है कि ओवरऑल सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। आईटी में छोटा मोटा बाउंस बैक आपको यहाँ वहां देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो बेयर्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है, और यहाँ पर काफी सारा वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो टेक्निकली तो मेरा व्यू सेल ऑन राइज का 29,000 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है आईटी इंडेक्स को। और ओवरऑल हमें लगता है कि 25,000 तक के लेवल्स आईटी इंडेक्स में आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं, तो जो कि तकरीबन 10% डाउनसाइड और हुआ है। तो ओवरऑल पोजिशनल व्यू आईटी पे बेरिश है। अगर बाउंस बैक छोटा मोटा आता भी तो स्ट्रिक्टली एज ए ट्रेडर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक ऐसे मार्केट में डिफेंसिव्स के साथ जो कि फार्मा रिलेटिवली काफी बेटर पोजिशन है कंपेरेटिव बेसिस पर। फ्राइडे तक आई थिंक डिफेंस भी काफी अच्छा प्ले आउट कर रहा था, लेकिन फ्राइडे को हमने देखा डिफेंस में भी प्रॉफिट बुकिंग का एक राउंड आया। तो फार्मा और हेल्थ केयर के अलावा आई थिंक बहुत कम ऐसी हाइडिंग स्पेस मार्केट में रह गई है जहां पर आप कैपिटल एक तरह से ब्लॉक करके रख सकते हैं। हाँ, एक ट्रेड जरूर देना चाहूंगा, गोल्ड में सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। अगर आपका महीने भर का व्यू है तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर आपको तकरीबन 10 से 15% की अपसाइड आती हुई दिख सकती है। गोल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए गोल्ड 20 के ETFs हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, और हमें लगता है कि तकरीबन 135-140 तक के लेवल्स गोल्ड ETF में आते हुए दिख सकते हैं, जो कि तकरीबन 10 से 15% की अपसाइड है करंट लेवल से। चलिए राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू थैंक यू रखने के लिए। वीरेंद्र। इस शो को